नमस्कार, मैं हूं सुनील दरेकर। अनमोल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का वीडियो 9वीं कक्षा की जो कविता है निसर्ग वैभव, इस पर है। कवि है सुमित्रा नंदन पंत और पूरक पठन का ये भाग। चलो देखते हैं निसर्ग वैभव ये कविता। पहले ये कविता मैं पढ़ता हूँ। कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में, ईश्वर टपक रही गिरी शिखरों से झर, लौट रही घाटी में लिपटी धूप छाह में निस्वर। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन शश्न संगीत स्रोत सी, अहरह वन भूमरमर। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते गुंजन भर मधुकर दल। तितली उड़ती दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। देखो, अब तक हमने जो कविता पढ़ी है, अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। ठीक है। प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि ईश्वर द्वारा निर्मित इस प्रकृति का रूप बहुत ही सुंदर है। पर्वतों के शिखरों से झर रहे झरने कभी घाटियों में लौट रहे हैं, तो कभी धूप छाव से होते हुए चुपचाप आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहती हुई हवाओं के स्पर्श से खुश होकर घासें झूम रही है। सीमाओं से रहित हवाएं बहती जा रही है। मधुर संगीत का स्रोत बनी इन हवाओं के कारण वनों से मरमर अर्थात पत्तों के हिलने डुलने की ध्वनियां निरंतर सुनाई देती है। रंग बिरंगे फूल आंखों को शीतलता प्रदान करते हैं। मधु से भरी हुई कलियों का रस भौरों का दल पीता है। तितलियां उन पर मंडराती है। दूर कहीं वन में किसी पेड़ पर बैठी कोयल नवांग कुरित पत्तियों की छाया में अपने सुरीले कंठ से रुक रुक कर मधुर गीत सुनाती है। लेटी नीली छायाएं कृश रवि किरणों में गुंफित, दुरारोह भाती ढाले निच्छल तरंग सी स्तंभित। स्वर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन, सांझ ही सोती छिप निर्जन में कर संध्या वंदन। अपलक तारापत शशि मुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध सुमिरन। सद्य स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मयक वैचित्र्य भरा पर्वत जीवन में। खग चखते फल कुतर रही गिलहरियां को पल, वन पशु सब लगते प्रसन्न परिचित मरकत आंगन में। देखो, अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ देखते हैं। यह प्रसन्न वातावरण देखने के कारण ऐसा लगता है सूर्य की नुकीली किरणें नीले आकाश की छाया में गुंथी हुई लगती है। जब सूर्य की तिरछी किरणें धरती पर पड़ती है तो वे अचल तरंगों की तरह दिखाई देती है। सोने के भाले जैसे प्रतीत होने वाली किरणें प्रातःकाल धरती पर पड़ती है और शाम होते ही संध्या वंदन के साथ एकांत में यही कहीं छिप जाती है। रात्रि होने पर आसमान में लगातार चमकते तारे ऐसे लगते हैं जैसे कि वे चंद्रमा के ही प्रतिरूप है। बड़े बड़े पर्वतों पर सोया हुआ समीर जाग जाता है, अर्थात पवन बहने लगता है। सुंदर पर्वतों को देखते ही मन सम्मोहित होता है, आकर्षित होता है, मन तरंगित हो उठता है। इन अचल पर्वतों का जीवन कितना अनोखा है और आश्चर्यचकित कर देने वाला है, क्योंकि पक्षी फल खा रहे हैं, गिलहरियां वृक्ष की कोपलों का आनंद ले रही है, वन के सभी पशु प्रसन्न लग रहे हैं। प्रत्येक आंगन मरकत जैसे रत्नों से भरा हुआ है, अर्थात हर घर
संपन्न और खुशहाल है। बहुत ही सुंदर सुंदर वातावरण है। अब हम कविता की अगली पंक्ति पढ़ते हैं, तो सुनो। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण रहता अरह जो, विषन्न जीवन मन का संघर्षण। मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर, अभिशापित हो उसका जीवन, लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। इन पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। हे ईश्वर, मुझे वह कारण नहीं पता चला कि आखिर क्यों इस जड़ जगत में इतनी खुशियां हैं, जबकि चेतन अर्थात इंसानों की दुनिया का प्रत्येक दिन संघर्षों और दुखों से भरा होता है। मानव के स्वभाव का एक बार संश्लेषण और विश्लेषण करने की आवश्यकता है। आखिर कैसे ईश्वर के प्रतिनिधि मनुष्य का जीवन शापित हो गया? ऐसा लगता है कि ओछे अहंकार में मनुष्य स्वयं तक ही सीमित व केंद्रित होकर संसार के प्रति अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया है। देखो, इस प्रकार हमने कविता पढ़ी और कविता का भावार्थ भी बता दिया। वास्तव रूप से इस कविता से हमें यह जान लेना है कि पृथ्वी बहुत ही सुंदर है, निसर्ग प्रकृति बहुत बहुत सुंदर है, क्योंकि चारों ओर हवा है, पानी है ना, पर्वत है, पेड़ है, पौधे हैं। इतना होने के बावजूद भी आजकल का मनुष्य क्यों शापित जैसा जीवन जी रहा है, क्यों दुखी है, इसका कारण अब तक ध्यान में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।